हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माँ, एक मेरी माँ। वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेचा था, टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। हाँ जी राधे। हाँ बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 गुरुजी, हमारा मतलब परंपरा है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज। कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। ठीक कह रहे, मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? जी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। गुरुदेव जी को सादा सादा प्रणाम। गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, सब बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं, शादी के पहले इनका इलू इलू चालू हो जाता है। ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से, ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव-इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ। काय का भगवान, तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं। वो कुछ प्रसन्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज? नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहज। महाराज जी देखो, घमंड तो आदमी में हो जाए, पैसा में तो 40 से नंगा हूँ, का घमंड है। जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं, पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, इसी जन्म में सभी चुका दें। भाई बहन है, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। तो शराब आप तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। अरे यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा क्या दिक्कत? यानी जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा।
तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। और दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठकर प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। लोहे का कारखाना है। हाँ। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। यदि किसी को भगवान की चर्चा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता तो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं और उन्हें जरा सत्संग मिल जाए ठीक ठीक। सत्संग में चलाता हूँ तो मुझको गालियां देने लगती हैं। हाँ। मतलब उच्च कोटि के पापी हैं फिर। मैं तो नहीं कह सकता। हाँ नहीं इसे, हाँ आप कहाँ कह रहे हैं, VIP पापी। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन काम चोर है, मतलब पूरी काम चोर है गुरुजी। जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। गुरुजी व्यापार कैसे बढ़ाए हम लोग? धंधा चौपट करा देगी। भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना। तो उस दिन भगवान को भोग लगता है, तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा। जाओ। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई? फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार? जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब? जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। 1 साल से क्या हो गया? वजन ही कम हो रहा। क्या नहीं कम हो रहा है? वजन। वजन आपका? नहीं, हमारे घर वाले। कितना वजन है? 70 किलो का था हमारा, अभी 70 किलो तो सामान होने चाहिए। क्या चाहते हो, 10 किलो का हो? हाँ। एक साल से सब रिपोर्ट तो नॉर्मल है, अभी भी हमारे पास फाइल है, लेकिन मेरा वजन कम हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं, आपसे कम तो वजन। ये पाठक का आपके बगल में खड़ा, ये लड़का नहीं। गुरुजी जी, इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। हम लोगों ने वहाँ रूम लिए तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतरवाने के लिए जा रहे हो उधर। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा। हाँ, लिस्ट पकड़ा रहे। कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेकर चले गए। जूस में कौन कर्जा करके जूस? अरे लड़के लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए। महीने का भी भागा होगा लेके, तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग का चक्कर, पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और बात है, ये तो कहानी है। नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है।
तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। सच बताओ क्या है, हमसे क्यों झूठ बोलना, हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे, सच बोलने में क्यों घबराना। नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। अब आए ना लाइन पे, तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए। उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रन दे गुरुजी, बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए, और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? रफू चक्कर, बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको, आप तो इतने अच्छे थे। कि दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। और सर ये शादीशुदा भी है। भाग जूते भाग। शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो भाई। शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? नीचे भी जा, नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा, तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। आपने नेहा कक्कड़ का नाम सुना है? भजन गाती हैं थी, और उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, लॉलीपॉप। एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था, जिसमें कुक्का 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16। खुद खुलेआम कह रहे हैं कि एक नहीं 16 चाहिए। इसलिए तो हमने कहा था, अगर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अच्छा, और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो सुनवा रहे हैं, तो फिर हम भी सुना रहे हैं, तो सुनो। गुरुजी, मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप 2 लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, तो क्या हम सहते रहे गुरुजी अपमान अपना? अपने सगे खून, अपना बहन भाई। जब मन करे वृंदावन आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ मिलो। क्या है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं तो आप भाग भाग के जा रही हो।
मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं। जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए, हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। तो शराब वराब तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। अरे यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? तो माँ भी अपने आप को भगवान से कैसे जोड़े? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है कि मेरा मन बहुत भटकता है। आप अलग हैं, आपका मन अलग है। बात समझ में आई? तो गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब तो मिल गए। मेरी माँ मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मेरे से इतनी खुशी हो रही है ना, अंदर से सहन नहीं हो रही। अच्छा चलो, अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी ये बात है कि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, पर करती हूँ। मेरे अंदर ना एक प्रकाश है कि जो भी बात होने वाली होती है मेरे को पहले पता चल जाती है। हाँ होता है ऐसा मैया, आपके पास है ये अच्छा है। तो मैं जब किसी को बताती हूँ वो यकीन नहीं करता बात का। मेरे को बताओ, मैं यकीन करूँगा। इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गई। अरे लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ। तो फिर भी नहीं हो रही? हाँ फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा। क्यों? कि नारी का बेटा सम्मान कर, माँ के रूप में कर, बहन के रूप में कर, बेटी के रूप में कर, और रास्ते में मिलने वाली हर लड़की का नारी के रूप में सम्मान कर, बहन के रूप में सम्मान कर। हर माँ 4 थप्पड़ इस बात के लिए मारे कि तू नारी का सम्मान क्यों नहीं करता, किसी बहन बेटी पे गलत कमेंट क्यों करता है। चौराहे मोहल्ले पे खड़ी लड़की जा रही है, लड़के 4 बैठे हैं, लड़की को कुछ भी बोल दिया। ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंडों में, जहां मौका मिलता है कुछ लड़के आते हैं और स्त्रियों को, लड़कियों को गलत जगह पे टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं हर उस माँ से, जो माँ अपने आप में एक स्त्री है, हर उस माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को यदि नारियों का सम्मान करना सिखाया होता तो इन्हें कविताओं की जरूरत ही ना पड़ती। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं।
तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं आओ तो काहे? कि अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया, जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण दे के चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आप ही साथ साथ कृष्ण भगवान, आंख बंद करके देखो तो आप ही कृष्ण भगवान दिखते हो मुझे। कोई सवाल है आपका? गजब बेइज्जती है। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिला वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी, मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था जैसे। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं, गोल्ड खरीद लेंगे। काहे लड़ रही हो? देखो, लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा। तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो अच्छा है ही नहीं, उस पर कौन उंगलियां उठाएगा? कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी, मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। और सुनो, सामने वाली से ये उम्मीद मत करो। आप सबका भला करो
पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है। विचार करके ही अपना देखो, सबका भला करते रहो। जितने, और देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पांव। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5,000 रुपए दे दो, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भर। हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्योहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो क्या उस जगह पे जाकर तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, उनके त्योहार को बिगाड़ देना, हमारा हिंदू धर्म इस बात की आज्ञा देता है या नहीं? मैं सिर्फ ये विचार जानना चाहती हूँ आपके। ऐसा है, हिंदू जो है ना जी, वो कभी किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता जी। जब हिंदुओं की राम जी की यात्रा निकलती है राम नवमी को, तो भारत में हिंदुओं की यात्रा में कितने लोग, विधर्मी लोग जी, पत्थर फेंकते हैं जी। तो जब आप हमारी यात्रा को बिगाड़ेंगे, जब आप हमें मारेंगे, तो क्या करें? हम चुपचाप आपकी मार खाते रहें कि हम भी कुछ 2-4 मारने का प्रयास करें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मार खाते रहें कि हम भी हाथ पांव चलाएं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसलिए हिंदू किसी को मारता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है, पर हिंदुओं को यदि छेड़ा जाएगा तो फिर हिंदू छोड़ेगा भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जिन मोही मारा ते मैं मारे, मुझे जो मारेगा मैं उसे मारूंगा, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। रावण ने पूछा बंदर तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन जिन ने मुझे मारा उन्होंने को मैंने मारा। राधे राधे गुरुजी जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो? तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं मारती थी। तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी आपके साथ। हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। भारी मिस्टेक हो गया सर। मिश्रा जी शराब कितने की पी जाते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक, कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। अरे घर में आग लगा लेती है। घर में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। गुरुजी आज की लेडीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे बिगड़ रही हैं? गुरुजी कितनी औरतें अपने आदमी को धोखा दे रही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कैसा धोखा दे रही हैं? मतलब आदमी से झूठ बोलेंगी और गलत कर रही हैं, दूसरा आदमी पटा रही हैं। तो कितने % ऐसी स्त्रियां हैं आपकी नजर में? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सहपाठी है, मेरे आचार विचार देखने के बावजूद वो मुस्लिम है। जैसे मैं रहता हूँ, भजन करता हूँ, काउंटर से जाप करता हूँ,
और मेरी तबीयत खराब होती है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता कभी भी, देसी दवा खा खू के राधा राधा जपता रहता हूँ। अब वो मुस्लिम है, वो बीमार पड़ चुका था बहुत ज़्यादा, उसको मथुरा से दवा दिलाई गई थी, वृंदावन से दवा दिलाई। तो फिर मैंने उसको ऐसे एक दिन हंसी हंसी में बोल दिया कि भाई तुझको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूँ, जैसे मैं करता हूँ तू ऐसे कर, गुप्त कर, ठीक हो जाए तो ये करते रहना, ठीक ना हो तो मत करना। मैंने उसको काउंटर ला के दिया, रात को वो सोता, राधा राधा जाप करता, आपका भजन सुनता, प्रेमानंद महाराज का भजन सुनता, वो दूसरे दिन ठीक हो गया। अब वो आपका भजन सुनता है, वो भक्ति भजन में लग गया, मुझसे वो मुझे फोर्स करता है कि मुझे हिंदू धर्म में करवा दो कैसे भी करके, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ अगर मैं करवा दूंगा कैसे कुछ करके तो मेरे से दुश्मनी हो जाएगी और तुझको लोग मार देंगे, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? उनसे कहना कि हमारे यहाँ मुसलमान भी यदि भगवान का भक्त हो जाए तो उसे हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान के रूप में ही हमारे यहाँ भक्तों को स्वीकार कर लिया जाता है। रस खान जी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी बैठना पड़ता है, पापा है, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया। मेरे समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी।